नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अंशु कुमार सिंह। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्पीच ऑफ शिव में। आज हम इस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, वो है आहार। आहार हमारे शिव गणों का, कि उनको किस तरह का आहार मिलना चाहिए और किस तरह का आहार वो खाने के लिए मजबूर है। हालांकि हमने अपने पिछले वीडियो में इस बारे में आपको जानकारी दी कि वो कितनी बुरी स्थिति को झेल रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि हम स्पीच ऑफ शिव के माध्यम से उनको क्या खिलाते हैं। तो आइए चलते हैं। हर हर महादेव। हम सभी इस बात से परिचित हैं कि पूजा अर्चना बिना भोग अर्पित किए पूर्ण नहीं होती। और जब बात अपने इष्ट को भोग समर्पित करने की हो तो हम भोग का अपने इष्ट से संबंध और उसकी शुद्धता का पूरा ध्यान रखते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास है कि विधि पूर्वक की गई साधना से ईश्वर अवश्य प्रसन्न हो जाते हैं। हम भी शिवगणों के लिए भोग तैयार करते समय उसकी मौलिकता और शुद्धता का ध्यान रखते हैं। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इस काम में हमारा साथ देने वाले सज्जन भी इसी भावना से परिपूर्ण हैं। ये भोग देखने में बहुत सरल और स्वादहीन लगता है, पर हमारे शिवगण इसे पा करके आनंदित हो जाते हैं। तो आइए चलते हैं शिवगणों के बीच। देखिए खाना तैयार हो चुका है, अब हम जाते हैं खिलाने के लिए। हम जब भी शिवालय जाते हैं तो वहाँ स्थापित शिव के प्रतीक आदि को पुष्प, मिष्ठान, प्रसाद आदि अर्पित करते हैं। हमारे मन में उनके दर्शन और सानिध्य की अभिलाषा एक उमंग के रूप में रहती है। ठीक ऐसे ही हम लोग इस पूरे शहर को शिवालय मानकर अपने शिव गणों से मिलने निकलते हैं। उनके बीच जाकर जब उन्हें भोग अर्पित करते हैं तो उनको मोदित होता देख मन संतोष से भर जाता है। मानव ने अपने भोजन की व्यवस्था पूर्णतया रस या स्वाद आधारित बनाई, जिसके चलते हम कुछ भी खाने को तैयार रहते हैं। यही काम शिवगणों को मजबूरी में करना पड़ता है। हमको कई बार उनके मुंह से पॉलिथीन खींच कर निकालनी पड़ती है। इस बात पे वो हमसे रूठ भी जाते हैं। फिर उनको मनाना पड़ता है कि हम आपसे कुछ छीन नहीं रहे, बस बदल रहे हैं जहर की जगह भोजन। 100 बात की एक बात, हम इतना कुछ होने के बाद भी आहार से संतुष्ट नहीं हैं, जबकि हमारे शिवगण स्वादहीन, गंधहीन और रसहीन भोजन से भी मुदित हो जाते हैं। तो देखा आपने, भोजन इनके लिए कितना सरल, इतना खाना मात्र मिल जाने से ये संतुष्ट हो जाते हैं। इनके मन के भाव इनके चेहरों पर स्पष्ट होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये साधारण सा, ये सरल सा भोजन भी इनको मिल नहीं पाता। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये समस्या बड़ी है। जब समस्या बड़ी है तो समाधान भी बड़ा होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति विशेष की या संस्था विशेष की जिम्मेदारी नहीं है कि इस समस्या को दूर कर पाए, लेकिन हमारे और आपके सम्मिलित प्रयास से ये चीज़ संभव हो सकती है। हमको, आपको, सबको यानी कि पूरी मानवता को इसके लिए लगना पड़ेगा। और यकीन मानिए, अगर हम इनके लिए कुछ करेंगे तो हमारा अपना कोई नुकसान नहीं